हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है रोहित एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ द मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो उससे पिछले वाली वीडियो थी और उससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बता दिया था कि एक जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो क्या होती है और हम एक ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैंने जो मतलब जो इससे 26 वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, तो देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स कैसे बनाए। ठीक है, देखिए पहले देखिए क्या लिखा है, लेट टी बी द ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाई ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है कि इससे ये कन्वर्ट हो रहा है। एक मैट्रिक्स बनानी है टी के लिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो देखिए ये तो आपको पता ही होगा कि एक्स को हमने लेट कराइए तो जो कन्वर्ट हो गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन होकर एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड हो रहा है, मतलब 1+2 और 2+3 ये दोनों ऐड हो रहे हैं। तो वैसे इन दोनों को ऐड करा, इन दोनों को ऐड करा। उसके बाद लेट वाई, हमें वाई को लेट कर लिया क्योंकि हमें दो चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको पहले वाली वीडियो बताए हुए हैं तो उनको देख लेना पहले, तब आप इस वीडियो पे आना। ठीक है, तो देखिए इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर देंगे जैसे हमने इसको करा। उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं है। तो वही करा हमने, टी एक्स प्लस वाई करा। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, इन दोनों को प्लस करा, फिर इन दोनों को प्लस करा, प्लस इन इसमें से x1 y1 z1 अलग करा, इसमें से ये अलग करा। देखिए अलग अलग करने के बाद ये आ गया टी एक्स प्लस टी वाई। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद हमें टी सी एक्स आ गया। अब टी सी एक्स में क्या हुआ, एक्स की वैल्यू पुट करी तो सी से मल्टीप्लाई होकर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, सी x1 प्लस cy1, और ये क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन में दी गई है, क्वेश्चन में ये आया, फिर यहाँ से हमने सी कॉमन लिया तो ऐसा आ गया, और टी एक्स आ गया। तो देखिए प्रूफ प्रूफ हो गया। अब यहाँ तक तो आपको पता ही है क्योंकि मैंने आपको ये पहले बता रखा है पहले वाली वीडियो में, इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिया। देखिए एज बोथ कंडीशन सेटिस्फाई, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब देखिए जो स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं, जैसे कि हमारा 3 into 3 मैट्रिक्स थी ना, तो देखिए ये 3 into 3 मैट्रिक्स थी, मतलब जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन था टी एक्स वाई जेड था ना, अगर वो सिर्फ एक्स वाई होता तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड बेसिस होता वो 1001 होता। पर अगर ये 1001 एक तरह का मान लें आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप की होती है ना, वैसी होता है। जैसे आपको पता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होती है 1101, तो वही 10 और 01। ठीक है, वही उसी टाइप का ही। और जैसे कि हमारा ये तीन का था, एक्स वाई जेड तीन थे ना, इसलिए हम इसमें बेसिस लेंगे ये वाला, इसमें तीन वाला बेसिस होगा। अगर चार होगा तो आपको पता ही है 1000, फिर 0100, फिर क्या होगा 0010, फिर क्या होगा 0001, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ लिखा कि स्टैंडर्ड बेसिस R3 के लिए ये होते हैं। तब देखिए टी जो हमने बेसिस लिया, पहला बेसिस यही है। देखिए 100 इक्वल्स टू 10 क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में दिया क्या था कि इन दोनों को प्लस करो पहले तो पहली वैल्यू आएगी, तो इन दोनों को प्लस करा 1+0 1, फिर इन दोनों को प्लस करा 0+0 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन टू दूसरा क्या है 010 010। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इन दोनों को ऐड करो, फिर इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो तो 1 आया, इन दोनों को ऐड करो तो यहाँ 1 आया। अब ऐसे सेम इसमें करा, इन दोनों को ऐड करो तो यहाँ 0 आया, इन दोनों को ऐड करो तो यहाँ 1 आया। ठीक है, अब देखिए ये तीन हमारे निकल गए हैं। अब इन तीन को हम मिला देंगे, तीन को मिला देंगे क्या आएगा 101101 101101। ठीक है, तो मैट्रिक्स हमारी ये आ गई है। अब हमें चेक करना है कि ये मैट्रिक्स हमारी सही है या नहीं है। हमने लेट कर लेते हैं, लेट ए मैट्रिक्स है, हमने लेट कर लिया। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया। अब चेक कैसे करेंगे, इसमें से जो ये मैट्रिक्स आई है इसमें मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई जेड, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो तीन थे एक्स वाई जेड, उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स प्लस वाई वाई प्लस सेम वही ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी जो हमारी क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या एक क्वेश्चन आ गया है जो कि हमारा इसमें एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज भी मिक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन भी मिक्स है और मैट्रिक्स भी मिक्स है, तीनों मिक्स है। मतलब जो ये 26 27 और ये 25 वाला जो तीनों कॉन्सेप्ट मिक्स है इसमें। अब देखिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमें निकालना है, मतलब हमें मैट्रिक्स निकालनी है रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स वाई प्लेन। अब रिफ्लेक्शन का हमें पता है कि जिसमें रिफ्लेक्शन पड़ती है उसका जो अपोजिट होता है, मतलब जैसे कि इसमें एक्स वाई है, जो इसमें छूट जाता है प्लेन वो माइनस कर ले जाता है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन R3 से R3 होगी क्योंकि ये प्लेन लिखा हुआ है, प्लेन में तीन होते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर यहाँ एक्सिस लिखा होता है यहाँ सिर्फ दो ही को लेते हैं एक्स और वाई को, यहाँ पर प्लेन है तो यहाँ पर तीन होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी R3 से R3। अभी हमने प्रूफ नहीं करा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, और हमें गिवन भी नहीं है, तो हमें पहले प्रूफ करना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन है, तभी हम उस पर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे, वरना हम नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहले ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि क्यों क्योंकि एक इक्वल्स टू होगा, क्योंकि
एक्स वाई प्लेन में है रिफ्लेक्शन, तो एक्स वाई को छोड़ के जो बाकी बचा जेड वो हो जाएगा माइनस में। अब देखिए ये आपको अब आता ही होगा कि एक्स लेट कर हमने एक्स वन वाई जेड वन, और यहाँ पर क्या हुआ बस जेड वन नेगेटिव हो जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन में, तो यहाँ पर भी जेड हम नेगेटिव कर दिया ट्रांसफॉर्मेशन में, और यहाँ पर हमने वाई को लेट कराइए, इसको भी हमने जेड नेगेटिव कर दिया। अब इनको एक्स प्लस वाई करा, अब जैसे एक्स प्लस वाई करेंगे उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पे ये आ जाएगा। अब इसका क्या था जेड नेगेटिव हो जाएगा, हमें पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है जेड नेगेटिव हो जाएगा जब ट्रांसफॉर्म होगा, तो यहाँ ट्रांसफर हुआ तो यहाँ जेड नेगेटिव हो गया। अब यहाँ नेगेटिव हो गया तो यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं हम, पर अगर हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो दोनों में आ जाएगा नेगेटिव। अब इन दोनों को हमने सेपरेट कर लिया, अब सेपरेट कर लिया तो देखिए यहाँ पर टी एक्स और टी वाई आ गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन सी एक्स, ठीक है, तो टी सी एक्स एक्स में मल्टीप्लाई कर दिया हमने सी। अब यहाँ पर क्या हुआ सी जब ट्रांसफॉर्म होगा तो हमें पता है कि जेड नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे, या नेगेटिव आ गया, अब नेगेटिव हो गया तो सी हमने बाहर ले लिया, तो ये बचा, और ये क्या था टी एक्स हो गया, तो ये प्रूफ हो गया एज बोथ कंडीशन सेटिस्फाई सो द ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये प्रूफ हो गया कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम इसके बाद निकालेंगे इसकी मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए स्टैंडर्ड बेसिस में पता ही है R3 के लिए होता है ये। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन 1 0 0 में क्या होगा, हमें पता है कि z नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पर z नेगेटिव करेंगे तो जीरो को नेगेटिव जीरो ही होगा। अब यहाँ पर भी हमने क्या करा z नेगेटिव कर तो वो जीरो ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव का कोई फर्क तो पड़ता नहीं है जीरो पे। क्यों, क्योंकि जीरो इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, पर जीरो एक नॉन नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, वो नॉन नेगेटिव है, मतलब वो नेगेटिव नहीं है, पर वो ये नहीं कहा कि पॉजिटिव है वो, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉजिटिव है, वो बस आपको ऐसी बेसिक बता दें कि जीरो होता क्या है। अब देखिए 0 0 1, अब 0 0 1 है, यहाँ पर हमने क्या जेड नेगेटिव हो जाएगा, तो जेड यहाँ वन है तो वन तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ वन नेगेटिव कर दिया। तो हम तीनों को मिला देंगे, अब इन तीनों को हम जैसे मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 -1। अब इसको चेक करने के लिए वही मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैं वैसे चेक करा, आपको पेपर में कोई चेक नहीं करना है। देखिए इसमें इस मैट्रिक्स में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 -1, इसमें अगर हम एक्स वाई और जेड मल्टीप्लाई कर दें, देखो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा एक्स, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो एक्स, यहाँ पर क्या आएगा ये आएगा वाई, और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस जेड। देखिए यही थी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।